हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.2 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यानी इसमें त्रिज्या दिया गया है आपको 6 सेंटीमीटर और इसमें कोण दिया गया है 60 डिग्री, यानी थीटा का मान आपको दिया गया है 60 डिग्री। तब आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान जब तक कहा ना जाए आपको 22/7 ही लेना है। जब पाई का मान क्वेश्चन में मेंशन हो कि 3.14 लेना है, तभी उसी कंडीशन में हम 3.14 पाई का मान रखेंगे। यहाँ देखिए थीटा का मान पुट करिए तो लिखेंगे 60/360। यहाँ पे पाई का मान कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप 22/7 रखिए, 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर का मान है 6 तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा मान, यानी 60/360 गुने 22/7 गुने 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ठीक है, अब इसको जो इसमें कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल होगा। यहाँ देखिए 36 से 36 ये कट जा रहा है, यानी क्या निकल के आया आपका मान 6 गुने 22/7। ठीक है, तो 6 गुने 22 करने पे मान कितना आएगा, 22 छक 132/7। यानी ये जो त्रिज्यखंड का इसमें क्षेत्रफल निकल के आया आपका, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आ गया आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है तो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर। आप जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको चतुर्थांश मालूम होना चाहिए। देखिए चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। ठीक है, यानी किसी चीज़ का चौथा हिस्सा को ही चतुर्थांश बोलते हैं, यानी वृत्त का चतुर्थ भाग, यही तो हुआ चतुर्थांश, चतुर्थ भाग। ठीक है, अगर फिगर के माध्यम से आप समझना चाहते हैं, देखिए ये आपका वृत्त है तो इसका जो चौथा हिस्सा होगा ना, यानी ओ केंद्र वाला अगर ये वृत्त है तो इसका जो चौथा हिस्सा होगा उसी को चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें देखिए कितने चतुर्थांश है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें 4 चतुर्थांश है। ठीक है, यानी चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, यानी प्रत्येक भाग जो है ये एक चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, याद रखिएगा फॉर्मूला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा यानी 1/4, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, या लिख लीजिए 1/4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इस प्रश्न में आपको परिधि दिया गया है, वृत्त की परिधि आपको दिया गया है, क्या, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। अच्छा, परिधि किसको बोलते हैं, देखिए ये जो वृत्त का जो बाहरी भाग है ना, ये भाग, इसी भाग को हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, ध्यान से समझिए, परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर आप जानते होंगे 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आर का मान निकालिए, तो लिखेंगे 2 गुने पाई के स्थान पे 22/7 गुने आर बराबर 22। यहाँ से देखिए 22 दूनी 44/7 गुने आर बराबर 22, यानी लिखेंगे 44 आर बराबर, इधर 7 भाग में है, इधर गुना होगा, यानी 22 गुने 7, तो आर का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 22 गुने 7/44। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, तो 22 इकाई 22, 22 दूनी 44। यहाँ से आर का मान क्या निकल के आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। आर निकल गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। अब आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7 गुने आर का मान, देखिए क्या निकल के आया है आपका, आर का मान निकल के आया है 7/2, तो लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, लिखेंगे 1/4 गुने 22/7 गुने 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, 4 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में, फिर 7 से 7 बार में कटेगा, यानी कितना मान निकल के आ गया 61 77/4 दूनी 8,
यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसमें चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकल के आया, क्या निकल के आया लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, इस प्रश्न में चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया आपका, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जरूर याद रखें। परिधि बराबर क्या होता है, देखिए परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अच्छा, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर तो यहाँ लिख दिए हैं 1/4 गुने पायर स्क्वायर। अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर याद रखिएगा क्या होता है, θ/360 गुने पायर स्क्वायर। ठीक है, θ/360 गुने पायर स्क्वायर। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो सुई की लंबाई आपको दी गई है, कितना सेंटीमीटर दी गई है, 14 सेंटीमीटर। ये जो सुई की लंबाई है यही त्रिज्या की काम करेगी, यानी आर का मान आपको 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि घड़ी में मिनट की जो सुई है, घड़ी में मान लो ये वृत्ताकार घड़ी हो, मान लिए इसको। ठीक है, तो मिनट की जो सुई है वो कंप्लीट चक्कर कब लगाएगी, यानी 12 से 12 पे फिर कब आएगी, जब वह 1 घंटा चलेगी कंटिन्यू। यानी मिनट की सुई के द्वारा वृत्त पर एक चक्कर लगाने में उसे 1 घंटे का टाइम लगता है, मतलब 60 मिनट में वो एक बार कंप्लीट घूमेगी। ठीक है, यानी 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल तय करेगी वो मिनट की सुई, 360 डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो मिनट की सुई एक बार कंप्लीट मूव करेगी 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री। तो आप बताइए 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे 360/60, यानी 6 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा वृत्त के केंद्र पे 6 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे प्रश्न में आपको कहा रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चूंकि मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, याद रखिएगा 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा केंद्र पर, तो आप कहोगे 6 गुने 5, यानी 6 डिग्री गुने 5 यानी 30 डिग्री। ठीक है, 5 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का, यानी थीटा का मान हो गया यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि ये आपका घड़ी है और मिनट की सुई 6 पे है इस टाइम पे। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद मिनट की सुई किस पे चली जाएगी, 7 पे। 5 मिनट के बाद मिनट की सुई किस पे जाएगी, ये 5 मिनट के अंदर ये मिनट की सुई 7 पे चली जाएगी। तो ये जो भाग बन रहा है ना, ये जो क्षेत्र बन रहा है, इसी का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और मिनट की सुई की लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्या का मान हो गया 14 सेंटीमीटर, और ये जो क्षेत्र बन रहा है किस प्रकार का क्षेत्र है, तो आप कहोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्र है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्र है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्र आप जानते हैं कि 2 त्रिज्याओं और चाप के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्र है, इसमें आर का मान 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला θ/360 गुने पायर स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। तो हम लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, θ/360 गुने पायर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है आपका 30 डिग्री, लिखेंगे 30/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न में 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे। देखिए इसको लिखेंगे 30/360 गुने 22/7 गुने 14 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 14 गुने 14। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 0 से 0 कटेगा, 3 से 12 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 2 से काटिए 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 के 11 बार में मान निकल के आ गया आपका 11 गुने 14/3। ठीक है, 11 गुने 14 करिए तो 11 चौक 44, बाकी बचा 4, फिर 11 के 11, 11 4 15, यानी 154/3। तो जो 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आया, क्या निकल के आया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घड़ी के सुई के द्वारा
जो 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल है क्या है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण अंतरित करती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें मेंशन कर रखा है कि पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, पहला है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसमें आपको दे रखा है कि थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री और त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। और प्रश्न में मेंशन है कि पाई का मान क्या लेना है 3.14। ठीक है, आपको मालूम होगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला r² ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये तो होता है। अब चलिए इसमें मान पुट करिए। r का मान देखिए कितना दिया हुआ है प्रश्न में, r का मान त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई का मान आपको दे रखा है 3.14 गुने थीटा है 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा के स्थान पे 90 रखेंगे, यानी देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा आपका 100 ब्रैकेट में लिखेंगे 3.14 गुने 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे साइन 90 के स्थान पे 1। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 से काटिए इसको, क्या होगा 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2 सती 14, यानी क्या निकल के आ गया 100 ब्रैकेट में 1.57/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम बनेगा 2, यानी 1.57 माइनस 1 होगा, यानी लिखेंगे 100 गुने 1.57 में 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.57/2। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए पहले, इसका देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100 होगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या निकल के आया मान आपका 57/2। तो इसका दशमलव मान देखिए क्या होगा 2 दूनी 4, 1 7 2 8 16, 1 0 2 पचे 10, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसमें r का मान तो आपका 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन थीटा का मान जो है ना दीर्घ आपको कह रहा है, तो थीटा 90 डिग्री प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ दीर्घ के लिए क्या करिएगा 360 में से जो थीटा दिया गया उसको माइनस करिएगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 270 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दीर्घ त्रिज्यखंड कह रहा है ना, अगर लघु कहता तब हम थीटा का मान 90 डिग्री लेते। यहाँ देखिए r का मान हो गया 10 सेंटीमीटर और थीटा 270 डिग्री। तो देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें थीटा का मान रखिए, थीटा का मान कितना है 270/360 गुने पाई का मान कितना है आपका 3.14 प्रश्न में दिया हुआ है, गुने r स्क्वायर, r का मान है 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा मान 270/360 गुने 3.14 गुने 10 का स्क्वायर क्या होगा आपका 100। ठीक है, अब देखिए दशमलव हटाइए, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे क्या होगा 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 3 27, 9 चौक 36, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 से 157 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आ गया मान आपका 3 गुने 157/2 गुना करिए तो क्या होगा 7 21, बाकी बचा 2, 15 45, 2 47, यानी 471/2। इसका दशमलव मान निकालिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी क्या निकल के आ गया मान संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 235 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दीर्घ था ना इसलिए हमने थीटा का मान क्या किया 360 में से 90 डिग्री माइनस कर लिया। बात आया समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ज्ञात कीजिए, पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसमें आपको चाप की लंबाई पूछा गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको तीनों का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर आप जानते हैं क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, यही होता है ना। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। अगर हम पूछे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर तो आप कहोगे थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, यही तो होता है। यानी आपको फॉर्मूला एनी हाउ याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद होने से बस आपको मान पुट करना रहेगा। चलिए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर, आर का मान 21 सेंटीमीटर है और थीटा का मान दिया गया है आपको 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने चाप की लंबाई। पहला प्रश्न है चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। अब देखिए थीटा का मान इसमें रखिए, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60, लिखेंगे 60 बटे 360 गुने 2, पाई का मान 22/7 गुने आर, आर का मान कितना दिया हुआ है 21। ठीक है, अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए। देखिए 6 बार में कटेगा 360, फिर यहाँ से देखिए 7 21, फिर देखिए 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या निकल के आया मान आपका 22। यानी चाप की लंबाई क्या निकल के आ गई, चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई क्या निकल के आ गई 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पहला जो प्रश्न है इसका आंसर निकल गया 22 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री और त्रिज्या दिया गया है कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या है, आर का मान है 21 सेंटीमीटर। तो इसमें मान बस पुट करिए। देखिए मान पुट करिएगा तो क्या होगा, थीटा के स्थान पे 60 रखेंगे, यानी 60 बटे 360 गुने पाई, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान है 21 तो लिखेंगे 21 का स्क्वायर। क्या होगा 60 बटे 360 गुने 22/7 गुने 21 का स्क्वायर है तो लिखेंगे 21 गुने 21, या फिर 21 का स्क्वायर डायरेक्ट आप 441 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से कटेगा, ये 6 बार में कट गया। फिर देखिए 7 3 21, फिर 3 1 3, 3 दूनी 6, फिर देखिए 2 से 11 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आ गया मान आपका 11 गुने 21। 11 गुने 21 करिए तो 11 गुने 21 करने पे मान कितना आएगा, ध्यान से देखिए 11 इकाई 11 बचा क्या 1, फिर देखिए 11 दूनी 22, 22 से क्या होगा 23। ठीक है, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया, क्या निकल के आया, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम तीसरा प्रश्न, थर्ड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें भी आपको दिया गया है आर बराबर 14 सेंटीमीटर, सॉरी आर का मान देखिए कितना है 21 सेंटीमीटर, आर का मान दिया गया है 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर और आपको थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, और वृत्तखंड का फॉर्मूला आपको मालूम है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही तो होता है। यहाँ देखिए मान पुट करिए, इसमें आर के स्थान पे रखेंगे 21 तो क्या होगा 21 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई, पाई का मान कितना, पाई का मान 22/7 गुने थीटा, थीटा का मान है 60 बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, देखिए मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 का स्क्वायर 441 ब्रैकेट में, देखिए जो कैंसिल होने वाला है, या चलिए नेक्स्ट में कैंसिल करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 22/7 गुने 60 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो साइन 60 के स्थान पे रखेंगे √3/2। ठीक है, अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक है, 441 से एक बार गुना हो जाएगा इन टर्म में, फिर 441 से एक बार गुना होगा इन सभी टर्म में। ठीक है,
क्या लिखेंगे 441 गुने 22/7 गुने 60/360, ठीक है, ब्रैकेट हटा रहे हैं। फिर माइनस एक बार क्या होगा 441 से गुना होगा, 441 गुने 1/2 गुने √3/2 से, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 बार में 36, फिर देखिए 2 तिहाई 6, 2 से 11 बार में कटेगा, फिर 7 से काटिए इसको, 7 7 छक 42, 7 तिहाई 21, यानी क्या निकल के आ गया मान आपका। फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, यानी 21 गुने 11 माइनस 441 √3/4। इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा आपका, यानी देखिए मान फाइनली क्या निकल के आया आपका 21 गुने 11 करिए तो मान कितना आता है 21 इकाई 21, बाकी बचा 2, 21 इकाई 21, 21 में से 2 ऐड करेंगे क्या होगा 23, यानी 231, 21 गुने 11 करने पे 231 माइनस 441 √3/4 निकल के आया, ठीक है। यानी वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकल के आया इस प्रश्न में लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आ गया 231 माइनस 441 √3/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में चाप की लंबाई, देखिए चाप की लंबाई, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और फिर नेक्स्ट प्रश्न में हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल तीनों मालूम किया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और एक बात और, ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर लें, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें मेंशन कर रखा है कि पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए त्रिज्या आपको कितना दिया गया है, आर का मान 15 सेंटीमीटर, थीटा आपको मालूम है 60 डिग्री और पाई का मान मेंशन है 3.14, ठीक है। और आगे आपको साइन 60 डिग्री मिलेगा, साइन 60 का मान होता है √3/2 और फिर √3 का मान आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है 1.73, ठीक है। अब देखिए पहला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है r² ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही तो होता है। देखिए r का मान आपको प्रश्न में कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, मान पुट करिए, लिखेंगे 15 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई का मान 3.14 गुने थीटा है 60 बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे 60 डिग्री रखेंगे। अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 ब्रैकेट में 3.14 गुने 60 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 के स्थान पे रखेंगे √3/2, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, लिखेंगे 225 ब्रैकेट में 3.14 गुने 60 बटे 360 माइनस 1 गुने √3 करने पे √3/2 दूनी 4, ठीक है। अब इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए, देखिए 6 बार में कटेगा, फिर 2 तिहाई 6, 2 से काटिए 1.57 निकल के आएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं √3 का मान आपको दिया गया है, या √3 का मान आप जानते हैं क्या होता है 1.73, मान पुट करिए इसमें, तो लिखेंगे 225 ब्रैकेट में, इसमें बचा 1.57 बटे 3 माइनस √3 के स्थान पे मान रखेंगे 1.73/4, ठीक है। लिखेंगे 225। अब देखिए इसका एलसीएम क्या बनेगा, 3 4 का एलसीएम 12, 3 चौक 12, ऊपर 4 से गुना होगा यानी 1.57 में 4 से गुना होगा, फिर माइनस 4 तिहाई 12, 1.73 में 3 से गुना होगा, ठीक है। देखिए गुना करिए क्या होगा 225 ब्रैकेट में 1.57 में 4 से गुना करने पे मान कितना आएगा आपका 6.28 माइनस 1.73 में 3 से गुना करने पे मान कितना आएगा आपका 5.19, ठीक है। अब बटे कितना है आपका 12, फिर इसको लिखेंगे 225। अब देखिए 6.28 में 6.28 में 5.19 माइनस करने पे मान क्या आएगा 1.09 बटे 12। अब देखिए इसका दशमलव हटाइएगा तो मान क्या होगा, इसका दशमलव हटाने पे नीचे 100 होगा। अब देखिए 25 से काटिए, 25 नमा 225, 25 चौक 100, ठीक है। फिर देखिए 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, अब नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। यानी क्या निकल के आ गया 3 गुने 109 बटे 4 गुने 4,
3 गुने 109 करने पे मान कितना आएगा 327 बटे नीचे में 4 चौक 16। इसका दशमलव मान निकालिए, तो दशमलव मान क्या निकल के आएगा आपका 20.4375 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आ गया मान आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया। अब दूसरा प्रश्न है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, बाकी इसमें त्रिज्या यही रहेंगे, लेकिन थीटा का मान इसमें बदलेगा, या फिर दूसरा तरीका से आप बनाएं। देखिए, दूसरा है आपका संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप ध्यान से समझिए, अभी जो आपने निकाला है मान संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो पार्ट है इसका मान आपने कितना निकाला है, ये पार्ट यानी लघु पार्ट का मान निकल के आया है आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे दीर्घ का पूछ रहा है, यानी जो अछायांकित भाग है, जो छायांकित नहीं है, इस भाग का क्षेत्रफल आपसे आप पूछा गया है। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, यह है आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाले पार्ट को हम माइनस कर देंगे। लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला ही है जस्ट अभी। कितना निकल के आया था 20.4375। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है आपका 20.4375 20.4375। ठीक है, तो देखिए इसमें आर का मान कितना है, आर का मान दिया गया है 15 और पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे 3.14 पाई के स्थान पे गुने आर स्क्वायर, आर का मान है 15, 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 3.14 गुने 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.4375। इसमें देखिए इसका दशमलव हटाएंगे, 3.14 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100। अब ये कैंसिल आउट होगा। देखिए 25 चौक 100, 25 से काटिए 25 नमा 225, फिर 2 दूनी 4, 2 से काटिए 2 से 157 बार में कटेगा, अब नहीं कट रहा है, यानी क्या निकल के आ गया आपका 157 गुने 9 बटे 2 माइनस 20.4375। ठीक है, 157 गुने 9 करने पे मान कितना आएगा, 157 गुने 9 करने पे मान आएगा आपका 1419 बटे या 1413। ध्यान से समझिए, 157 गुने 9 करने पे मान क्या आएगा 1413 बटे 2 माइनस 20.4375। ठीक है, अब देखिए इसका दशमलव मान निकालिए तो क्या होगा 2 सती 14, 0 2 छक 12, 2 पच्चीस 10, यानी 706.5 माइनस 20.4375। ठीक है, अब इसको माइनस करिए। देखिए अगर माइनस करने आपको नहीं आता है दशमलव का घटाओ, ध्यान से समझिए, लिखेंगे 706.5 में आपको क्या माइनस करना है 20.4375। ठीक है, तो नीचे वाला आप दशमलव के 4 अंक तक मान है, ऊपर वाले को भी दशमलव के 4 अंक तक ले जाइए। तो 5 है, इस पर बाकी जो खाली स्थान है वहाँ पे 0 रख दीजिए, इसको घटा रहे हैं ना। अब माइनस करिए नॉर्मली, क्या होगा 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 7 माइनस होगा 2, फिर ये बचेगा 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, फिर ये 5 हो गया आपका, और 9 में से 2 माइनस करने पे 7, इस तरह से ये 6, यानी क्या निकल के आ गया आपका 675.0625। ठीक है, यानी जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आया 675.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लघु का क्या निकल के आया आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और आज के लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, जिसमें आपको पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए आर का मान आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है, और पाई का मान मेंशन है 3.14। आगे आपका वृत्तखंड है तो साइन थीटा मिलेगा, यानी साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, और इसमें आपको √3 का मान पुट करना है 1.73। ठीक है,
देखिए जो जो आपके आने वाले फॉर्मूले में टर्म यूज होंगे उन सारा का मान हमने मालूम कर लिया। अब आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें मान पुट करिए। आर के स्थान पे मान रखेंगे 12, आर के स्थान पे मान क्या रखेंगे? 12 लिखेंगे। 12 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा, पाई का मान 3.14 गुने थीटा का मान 120 बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पे रखेंगे 120। देखिए मान क्या निकल के आएगा आपका? 12 का स्क्वायर 144 ब्रैकेट में लिखेंगे 3.14 गुने 120 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा आपका? √3/2 होगा। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। यहाँ से देखिए 3 बार में कटेगा, 120 तिहाई 360। अब देखिए आगे लिखते हैं 144 ब्रैकेट में 3.14 बटे 3 माइनस √3 के स्थान पे मान क्या रखेंगे? 1.73 लिखेंगे। 1.73 बटे 4, 2 दूनी 4। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। लिखेंगे 144 ब्रैकेट में इसका 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 4 का एलसीएम 12, तो 3 चौक 12 ऊपर 4 से गुना होगा यानी 3.14 गुने 4, फिर माइनस 4 तिहाई 12 यानी 1.73 में 3 से गुना होगा। देखिए क्या मान निकल के आएगा आपका? 144 ब्रैकेट में 3.14 में 4 से गुना करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका? 12.56, फिर माइनस 1.73 में 3 से गुना करिएगा तो मान आएगा 5.19। ठीक है, बटे 12। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। लिखेंगे 144 12.56 में 5.19 माइनस करिए तो माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका? 7.37। यही तो आएगा मान, यानी गुना करेंगे इसमें 144 गुने 7.37 बटे 12। अब देखिए 12 से 144 कटेगा यानी 12 इकाई 12, 12 वर्ड में होता है 144, यानी क्या निकल के आया मान आपका? 12 गुने 7.37, 12 गुने 7.37, तो गुना करने पे मान आएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 88.44। 12 गुने 7.37 जब आप कीजिएगा तो मान क्या आएगा? 88.44। ठीक है, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार से संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकल के आया, लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आ गया आपका? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात आई समझ में? तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्न को बारी बारी से कवर किया। अब हम आने वाले पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 8 से यानी पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्न को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी लेक्चर हैं हमारे द्वारा शूट किए हुए मैथ्स के, उन सारे लेक्चर का हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।